3 दिन से बोल रही हूँ 1200 रुपए चाहिए, दे दो ना। अभी मुझे सो जाने दो, कल सुबह मैं दे दूंगा। कभी कभी पैसे की नहीं समझ की जरूरत होती है। जब वो नहीं मिलती तो इंसान रास्ता खुद ढूंढ लेता है। सॉरी अंकित, बस एक दिन के लिए। नमी, मेरे अकाउंट के सारे पैसे कहाँ गए? वो मैंने निकाले हैं। तुमने मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। आज बस एक दिन मेरे पास रहने दो, और ये आप 100 रुपए रख लो, और जरूरत पड़े तो मुझसे बाद में मांग लेना। सुनो, कॉफी पीनी थी, मुझे 500 रुपए भेज दो। 500 की कॉफी कब से आने लगी? अच्छा ठीक है, 60 रुपए ही भेज दो। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। पानी की बोतल लेना है, 20 रुपए कर दो। 15 रुपए कर दो। आज मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं कोई भिखारी हूँ जो तुमसे बार बार पैसे मांग रहा है। बस यही महसूस कराना था। मम्मी देख रही हो आप, भाभी ने कितनी शक्कर डाली है चाय में। मुझे तो नहीं लग रहा है मीठा। जब देखो तो अपनी भाभी पे ही कमी निकालती रहती है। हाँ, तुम्हें बेटी से ज्यादा बहू की ही पड़ी रहती है। देख बेटा, मैं भूमि के लिए साड़ी लेके आई, देख कैसी है। अरे मम्मी, ये साड़ी आप भाभी के लिए लेके आई हो, पर ये मेरे ऊपर ज्यादा अच्छी लगेगी, तो ये आप मुझे दे दो। अरे नहीं नहीं, मैं भूमि के लिए लेके आई हूँ। तुझे इतना देती हूँ, तुझे सबर नहीं है? मम्मी, बेटी हूँ मैं आपकी, ये क्या बहू बहू लगा रखा है आपने। देख बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, तो ये सब मत सीख। अब तेरी शादी हो गई है, अब तू अपना ससुराल संभालेगी। अब जिंदगी भर तू यहाँ नहीं रहेगी ना। तेरा भाई तो अब कमाने में बिजी हो गया है ना, उसके पास अब वक्त तो है नहीं है। अपनी माँ को देखे, अगर मैं उसको इतना प्यार दे रही हूँ अपनी तरफ से, तो उसका हक बनता है, क्योंकि जिंदगी भर तो सेवा मेरी बहू को ही करना है ना। सुनो, आज खाने में क्या बनाओगे? वही जो मम्मी जी को पसंद हो। क्या बात है, तुम्हें हमेशा मम्मी की पसंद का खाना बनाना होता है। क्यों न बनाऊं, जब सास माँ जैसी बन जाए और अपनी बहू को बेटी बना के रखे, तो उस सास का इतना तो हक बनता है कि उसकी बेटी उसके मनपसंद खाना बना के खिलाए। सुनो, हाँ, शादी के बाद एक लड़की बीमार क्यों रहने लगती है? शादी से पहले लड़कियों को कोई बीमारी नहीं होती, लेकिन शादी के बाद उन्हें 1000 बीमारियां घेर लेती हैं। इसका एक कारण ये है कि शादी से पहले वो अपने घर में खुश रहती थी, लेकिन शादी के बाद ससुराल के ताने सुन सुनकर उनमें तनाव पैदा हो जाता है, जिस मानसिक तनाव के कारण उनके शरीर में धीरे धीरे हजारों बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यही कड़वी सच्चाई है। क्या मैंने सही कहा? सोनम, किस्मत वाली औरत कौन होती है? किस्मत वाली औरत वो होती है जिसका पति गुस्से में भी गाली और हाथ ना उठाए। मेरे साथी मेरे साजन मेरे साथी यूं ही चल। अरे क्या हुआ बहू? अरे तू इतना उदास क्यों है? तू तो अपने मायके गई थी ना। नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ उदास हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। तेरे चेहरे से लग रहा है तू बहुत उदास है। मम्मी जी, मैं इतनी खुशी खुशी अपने मायके जाती हूँ, पर मेरे मायके जाते ही मेरी भाभी अपने मायके चली जाती है, या तो फिर अपने बच्चों को एक कमरे में बंद कर देती है। मैं अपनी भाभी के लिए इतना कुछ करती हूँ, लेकिन पता नहीं वो लोग मुझसे कभी खुश ही नहीं होते। बहू, एक बात बोलूं, हम अपनी जिंदगी यहाँ जीने आए हैं खुशी खुशी, ना कि और किसी को खुश करने के लिए। तू भी अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीना। तू क्यों किसी के खुश करने के चक्कर में जोकर बनी घूम रही है? सही कह रहे हो माँ जी आप। अच्छा एक बात बताओ, बच्चे छुट्टियों में कहाँ जाते हैं? नानी के घर। और वो नानी के घर इतना खुश क्यों रहते हैं? क्योंकि नानी के घर के किसी भी कोने में उनकी माँ की बुराई नहीं होती। मैं तेरी बाहों का झूले में परी बाबुल। प्लीज प्लीज मना मत करना, 10,000 रुपए दे दो। पापा हॉस्पिटल में है, 50,000 की जरूरत है, 40 हो गए हैं, 10 कम पड़ रहे हैं, प्लीज दे दो। अरे तुरंत 10,000 कहाँ से दे दूं यार? देखना पड़ेगा कितना हो पाएगा। कहीं से भी लाके दे दो प्लीज। पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ मेरे पास, अपने भाइयों से मांग लो जाके। उन्होंने तो 40,000 दिए हैं, प्लीज इस बार दे दो। डिस्चार्ज के बाद अभी तो और भी खर्चे हैं, पर मैं तुमसे नहीं मांगूंगी, प्लीज इस बार दे दो प्लीज। 2,000 भेज रहा हूँ अभी, उससे ज्यादा मांगना मत मुझसे। जाओ यहाँ से। पर तुमने तो बोला ना जाओ अभी। हर कदम पे मेरा साथ दिया, सुनी सबकी पर किया दिल की। बस इतना ही तो चाहिए एक साथी से, जो फर्क समझे सही और गलत के बीच की। अरे हटो यार, मैं खुद लगा लूंगा, और आज भी रात को लेट आऊंगा। अरे तू
हाँ, तुझे तो टाइम मिलता नहीं है शादी के बाद मिलने का। मैंने सोचा मैं ही तुझसे मिलने आ जाऊँ। अच्छा, सारी बातें यहीं करेगी, अंदर भी बुलाएगी? हाँ हाँ आना। और बता, मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? शादी के बाद तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही 4-5 साल होते जा रहे हैं सब कुछ बदलता ही जा रहा है। मतलब ये कि जो ये हस्बैंड होते हैं ना, वो घर आना ही नहीं चाहते। उल्टा वो ये सोचते हैं कि कौन से दोस्त से मिलूं, कहाँ टाइम पास करूं ताकि घर ज्यादा से ज्यादा देर से पहुंचूं। वैसे भी घर जाके होगा ही क्या, वही किचकिच, वही बीबी बच्चे। और तुझे पता है, यही फर्क होता है हस्बैंड और वाइफ के प्यार में। वाइफ का प्यार समय के साथ साथ बढ़ता जाता है और हस्बैंड का प्यार समय के साथ साथ घटता ही जाता है। पता नहीं क्या हो गया है, जब से शादी हुई है बिजनेस में लॉस ही लॉस हो रहा है। लगता है किसी के कदम इस घर के लिए शुभ नहीं है। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता ना, उनके पास पैसा आता तो है लेकिन कभी रुकता नहीं है। अगर लक्ष्मी चाहिए ना, तो पहले अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत करना सीखो। क्या ये सच है कि जिस घर में औरत रोती है वहाँ पैसा टिकता नहीं, और जिस घर में औरत की इज्जत होती है वहाँ कम पैसा भी बरकत देता है? मम्मी कह रही थी तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। जन्म मैंने दिया है, दर्द मैंने सहा है, पालती मैं हूँ, और इसके साथ 5 मिनट खेलने वाले मुझे बताएंगे कि बच्चे को पालना कैसे है। मम्मी कह रही थी तुम बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। जन्म मैंने दिया है, दर्द मैंने सहा है, पालती मैं हूँ, और इसके साथ 5 मिनट खेलने वाले मुझे बताएंगे कि बच्चे को पालना कैसे है। सुनो, शादी के बाद एक बहू ससुराल वालों को मुंह तोड़ जवाब क्यों देने लग जाती है? एक औरत संस्कार अपने मायके से ही लेकर आती है, लेकिन उसे जवाब देना, मुंह चलाना ससुराल वाले सिखाते हैं। वो अपनी ही बहू के साथ इतना टॉर्चर करते हैं, इतना गलत व्यवहार करते हैं कि वो मजबूर होकर जवाब देने लग जाती है और मुंह चलाने लग जाती है। फिर वही ससुराल वाले उस लड़की के माँ बाप की परवरिश पर उंगली उठाते हैं। बात कड़वी है मगर उतनी ही सच है। क्या मैंने सही कहा? सुनो, एक समझदार औरत कौन होती है? एक समझदार औरत वो होती है जो अपनी सास के 1000 ताने सुनने पर भी ये कहे कि माँ जी खाना तैयार है, आपके लिए ला दूं। तो समझ जाना चाहिए कि एक समझदार और सुलझे हुए घर की बेटी अपने ससुराल की उलझी हुई डोर को बहुत अच्छे से संभाल रही है। सही बात है, ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करनी चाहिए जो शादी के बाद भी अपने माँ बाप से चुपकी रहे। तो ये भी सही बात है कि ऐसे लड़के से भी शादी नहीं करनी चाहिए जो अपने माँ बाप से पूछ कर ही अपनी बीवी के लिए कुछ करे।